अच्छा, एक किस्सा आपने सुना है कि ऑफिशियली जो है 42 साल तक भूतों के चलते रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ा था सरकार को। भाई ये तो कभी नहीं सुना भाई ऐसा कुछ। लेकिन बहुत फेमस किस्सा है भाई। बेगुन कुदूर रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का। अब 1960 में बना था ये, क्योंकि है ना भाई, रेलवे जो अपनी है वर्ल्ड की चौथे नंबर पे सबसे बड़ी वो है अपनी, और ये बनाया भाई। तो यहाँ पर पहला जो इन्होंने ट्रेन मास्टर रखा ना, उसका नाम था मोहन। अब वो मोहन भाई साहब क्या होता है, नॉर्मली आते हैं, उस टाइम तक कुछ नहीं था यहाँ पे ऐसा, और गांव वालों की थोड़ी सी अफवाह थी कि यहाँ पर बहुत सारे सुसाइड, वो तो हर रेलवे ट्रैक के किस्से होते हैं अपने अपने। तो मोहन जी को है ना, पहले दिन ड्यूटी के एक औरत दिखती है। ये कोर्ट में है भाई, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना आपको, ये कोर्ट में है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये पिटीशन दायर करी थी कि भाई हमारा यहाँ से ट्रांसफर करा जाए, और सरकार हमें जबरदस्ती यहाँ पे ऐसे ऐसे रख रही है, जबकि हमारी जान को खतरा है, हमें कोई ना कोई ऐसा दिखता है। तो भाई अब वो मोहन जी फर्स्ट डे जाते हैं, उनको देखते हैं रेलवे ट्रैक पे एक औरत नाच रही है। पागल होगी कोई भाई, ऐसी नाच रही है। अब सेकंड डे जाते हैं, वो सेकंड डे भी देखते हैं, वो थोड़ी सी और पास आ गई है, और वो उसको देखे जा रही है। क्या करता है, गाली वाली बकने लग जाता है नॉर्मली। वो फिर भी नहीं जाती वहाँ से, वो जाके अंदर अपना बैठ जाता है। 2-3 दिन ये किस्सा होता रहता है, और वहाँ से जो भी ट्रेन निकलती है ना, वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। उतनी स्पीड पे नहीं, लेकिन ट्रेन निकल रही है, वो भाग रही है। तो वो सोचता है पागल ही होगी कोई, वो सोचता है एक दिन मर वर ना जाए। वो अपने कुलीग्स को बताता है, यार इसको हटवाओ, क्योंकि इस दिन ट्रेन के नीचे आ लेगी। तो उसके कुलीग्स कहते हैं कौन? कहता है ये जो भाग रही है। कहता है हमें तो कोई नहीं दिख रहा। यहां से थोड़ा सा सस्पेंस बनना शुरू होता है। कहता है कोई दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रही तुम्हें, पागलों की तरह नाच रही है। वो कहते हैं हमें तो नहीं दिख रही भाई। तो यहां से चीजें शुरू हो जाती हैं। 3-4 दिन बाद उसके कलीग्स को भी वो दिखने लग जाती है, जिनको वो किससे बताता है। तो कहता है उस दिन तो नहीं थी यार मोहन, लेकिन आज है। कह रहा उस दिन भी थी यार। और हैरानी तब होती है जब वो एक दिन है ना उस ट्रेन की गति से भी तेज भाग जाती है, तो थोड़ा सा इनको लगता है कि भाई ये कुछ नेचुरल तो है नहीं, ये कुछ चीज भाई अननेचुरल ही है जो ये हो गया है ये सिस्टम। अब भाई नॉर्मल चलता रहता है, और इतना सब कुछ बढ़ जाता है चीजें, जो ट्रेन के जो यात्री होते हैं ना, उनको भी दिखने लग जाती है कि कोई औरत हमारे साथ ट्रेन के साथ साथ स्पीड से भाग रही है, और वो डर के मारे शीशे उसके खिड़की बंद कर लेते हैं। और इतना ज्यादा दहशत बढ़ जाती है, जो लोको पायलट होता है ना, वो यहां पर जैसे ही पहुंचता है ना, अपनी ट्रेन की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है। इतना ज्यादा बदनाम हो जाता है। तो महीना भर हो जाता है, और एक दिन मोहन आना बंद अपनी ड्यूटी पे। 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब भाई वो आते हैं ऑफिशियल्स जो होते हैं ट्रेन के, वो कहते हैं भाई मोहन आज आया नहीं। वो जाते हैं, देखते हैं भाई मोहन का जो पूरी फैमिली होती है ना, घर पे मरी पड़ी होती है 3-4 दिन से। और तेरी, और ये भाई रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। दूसरा, वहां पे अलॉट होता है जो ट्रेन मास्टर होता है, वो भी भाई 2-3 दिन रुकता है उसके बाद, और वो भी आना बंद। अब उसके घर पहुंचते हैं तो वो मरा नहीं होता, जिंदा होता, लेकिन वो बोलता है कि वही चीजें हो रही हैं जो मोहन के साथ हो रही थी, और भाई मैं तो जॉब नहीं कर सकता यहाँ पे। तो उसको कहते चल ठीक है भाई, उसको ट्रांसफर कर देते। तीसरा बंदा भी अलॉट करते हैं, और तीसरा बंदा भी वहां पे भाई डेथ उसकी वहीं पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे, जब सुबह उसको देखते हैं वो मरा होता है। इतनी सारी चीजें हो जाती है ना जब, तब जाके ऑफिशियल्स जो है वो उसको बंद कर देते हैं। 42 सालों तक बंद रहा था भाई ये। 2009 में ममता बनर्जी जब हमारी रेल मंत्री थी ना, उन्होंने ये खोला था। वहाँ के जब जनरेशन चेंज होती है, चीज़ों को मानना बंद कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें भाई वहाँ 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दूसरी ट्रेन के लिए, वो खोल दिया जाता है। लेकिन आज भी वो इस शर्त पे खुला हुआ है कि शाम के 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाएगा। और तेरी, मतलब आज भी है उसका सीन। हाँ भाई, आज भी है ये चीजें वहां पे। और शाम को 5 बजे के बाद आज भी वहां की जो ट्रेन वहां से निकलती है, वो लोको पायलट आज भी वहां पे वहां स्पीड बढ़ा देता है। भाई आपने वहां जाने की कोशिश नहीं करी कि वहां रिकॉर्ड? जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कोशिश। लेकिन वहां पे ये हुआ कि मतलब ये औरत थी कि वहां पे सिर्फ सुसाइड की वजह से? इसका कोई है ना, इसकी कोई भी थ्योरी नहीं निकल के आएगी भाई इसके साथ क्या हुआ था, वहां पे क्या नहीं हुआ था। लेकिन बस यही कहते हैं कि एक औरत दिखती है
जो कि ट्रेन के साथ भाई ये तो पिक्चरों में देखा कि भाई कि ट्रेन की स्पीड से तेज भाग रहा है इंसान, ये भाई वो सिर्फ सुल्तान में देखा होगा भाई। अभी आप लोग गोवा गए थे यार, आपने वहां पे गए नहीं किसी हॉन्टेड प्लेस पे? भाई नहीं यार, एक है ना वहां पे सेकंड हॉन्टेड प्लेस है, डी मैलो हाउस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई उसकी भी। बताओ। और मेरे हिसाब से आपको दिन में वो घर देखना चाहिए था यार, क्या इतना प्यारा, मतलब पुर्तगाल के टाइम का वो जो घर बना हुआ था, और बहुत ही प्यारा उसका स्ट्रक्चर, जो जो भी स्ट्रक्चर था, बहुत ही यूनिक। ईंटें भी लगी हुई थी वहाँ पे, इटालियन ये सब। मैं तो गया था भाई, मैं तो मतलब मैंने कहा यार इतना, लेकिन आज भी वो पूरा का पूरा अबेंडन पड़ा हुआ है। उसकी भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है। क्या स्टोरी है भाई? 2 भाई थे ये, और दोनों भाइयों में ना उसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होता है, लेकिन रहते साथ में ही है। अब इनके माँ बाप भी नहीं होते, इनकी शादी भी नहीं हो रही, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से, अब जो छोटा वाला भाई होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होता है। इनकी अलग एक बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसको कहता है कि भाई तू बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी ले ले और मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे तू पूरी। अब दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है ना कि वहाँ के पड़ोसी इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं। रोज़ जब भी कोई इनके घर के बाहर से निकल रखा होता है तो यही चिल्लाने की, चीखने की यही आवाज़ें आ रही होती हैं, लड़ाइयों के उसमें पूरी। अब भाई क्या होता है, जो बड़ा वाला भाई होता है ना, एक दिन वो परेशान हो, ड्रिंक करके ढंग से इससे परेशान होके गन निकालता है और छोटे भाई को मार देता है। 2 गोली मारता है उसको, और जाके पीछे जो उनका बैकयार्ड होता है उसमें जाके दफना देता है। अब थोड़े टाइम है ना उसको नॉर्मल होने में लग जाता है, महीना 1.5 महीना हो जाता है। पड़ोसी को परेशान हो जाते हैं कि यार वो इनके घर से आवाज़ें नहीं बंद हो गई हैं, लड़ाई नहीं हो रही आजकल, ये नहीं हो रही। लेकिन है ना कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं कि जहाँ उसने वो गार्ड रखा होता है ना, उस कबर के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे आना, और रात को कुत्ते उसी कबर की तरफ देख के भौंकना पागलों की तरह, ऐसी चीज़ें होने लगती है। तो इनका पड़ोसी एक दिन उससे पूछता है बड़े वाले से कि भाई क्या हो गया, वो छोटा वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे कह के बात टाल देता है कि भाई हमारा जो भी है हमारा सॉल्व हो गया, और वो बैंगलोर चला गया और वहीं पे ही सेटल हो गया, काम वही करेगा। लेकिन धीरे धीरे ना भाई उसकी दीवारों पे ना कुछ लिखा आना शुरू हो गया। वो घर की दीवारों पे वो रोज सुबह जो बड़ा भाई है वो उठता था ना, तो देखता था कि दीवारों पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि भाई मेरा घर छोड़ दे, ये मेरा घर है। ऐसी चीजें होने लगी उसके साथ, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, बीमार होने लगा। और एक टाइम तो बताते हैं ऐसा आ गया था कि वो शीशे में खुद को देख के ना माफिया मांग रहा है, लेकिन बताते हैं कि शीशे में उसको उसका भाई ही दिख रहा होता था। ऐसी चीजें होने लगी, और उसके जो भाई की आत्मा है वो उस घर में आ गई, और उसके बाद उसको वो दिखने लगी। सुबह जब वो उठता था उसको प्रॉपर वही गन शॉट लगे हुए हैं, सड़ा बंदा कोई बैठा हुआ है, ये सब दिखने लगा उसको प्रॉपर। अब वो परेशान हो गया और उसने भाई सुसाइड कर लिया वहां पे, बड़े वाले भाई ने, उसी घर में। लेकिन बताते हैं कि भाई फिर से जब से उसका सुसाइड हुआ ना, उसके बाद से दोबारा वो लड़ाई की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं उस घर से। दोनों आपस में लड़ रहे, अब आत्माएं लड़ रही हैं प्रॉपर्टी के लिए। और भाई साहब मैं गया था रात को उस घर में भाई, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं ना, मेरे को ऐसा कुछ सुनाई दिया। रात ही हो गए थे, 10-11 बजे के बाद ही। लेकिन आपको महसूस हुआ था कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई, नहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब कहते हैं ना भाई, इनका भी टाइम और ऑरा होता है, ऐसा नहीं होता ना ये कुत्ते बिल्ली नहीं है जाओगे आप। हाँ, तो ये चीज भाई बड़ी। किस टाइम पे विजिट किया था आपने? मैंने 12 बजे विजिट नहीं किया था रात को प्रॉपर, मैं गया था शायद 9-10 बजे अंधेरा होने के बाद। टाइम नहीं था हमारे पास, जाना था उस दिन एयरपोर्ट पे जल्दी। भाई 1 से 4 के बीच एक्टिव होती है एनर्जी, तब जाना चाहिए था आपको। नहीं वैसे 12 से 3 कहते हैं। 3 से 4, मैंने 3 से 4 सुना हुआ है। और 3 बजे तो कहते हैं डेविल आवर होता है, 3 बजे ये पीक पे होती है अपनी। हाँ, गोवा जाते हो ना आप, तो इन चीजों पे दिमाग थोड़ा कम जाता है ना भाई। पता है जब हम गोवा जाते हैं ना, पहले तो चलो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, चले गए बीचेस वगैरह पे, चिल कर रहे हैं पानी में। अब ये जोन आ गया, हम गोवा जाते हैं, हम करते हैं वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ पार्टी। गोवा में भाई बहुत ज्यादा क्रीपी ऐसी बहुत ज्यादा जगह है, पता है साउथ में है ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, हॉन्टेड के लेवल, पैरानॉर्मल चीजें साउथ में। हाँ, और केरला, हैदराबाद बताते हैं भाई ये हब है। हाँ, अच्छा। हाँ, ये हब बताते हैं भाई, बहुत सॉलिड चीजें हैं। आप ब्लैक मैजिक का भी हब बताते हैं, ब्लैक मैजिक का वैसे हब बताया पश्चिम बंगाल बताया जाता है, लेकिन अगर आप ढंग से इसमें डीपली घुसोगे ना तो आपको पता लगेगा कि साउथ में ज्यादा है ये चीजें, केरला वेरला की साइड इस जगह ज्यादा है ये। भाई कोई है ब्लैक मैजिक का किस्सा जो हो इंटरेस्ट? भाई इतना नहीं मेरे को ब्लैक मैजिक के बारे में पता, लेकिन एक मयोंग गांव है, इसके बारे में सुना होगा आप सबने। वो ब्लैक मैजिक, सेंटर ऑफ द ब्लैक मैजिक कहा जाता है, वो मयोंग गांव कहा जाता है।
जब अकबर भी अपनी सेना लेके पहुंचा था ना वहां पे, तो बताते हैं उसकी आधी सेना गायब हो गई थी घोड़ों से ही। वहां के लोग आज भी ब्लैक मैजिक इस लेवल पे करते हैं, और आज भी आप जाओगे ना तो वहां पे आपको ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। मैं भी जल्दी एक्सप्लोर करने वाला हूँ मयोंग गांव को, बहुत सॉलिड। एक जतिंगा वैली के बारे में सुना है आपने कभी? नहीं, क्या है भाई? भाई जतिंगा वैली एक ऐसी जगह है ना, वहां पे रोज शाम को 6 बजे के बाद है ना, सारे बर्ड्स जो हैं वो अजीब बिहेव करने लगते हैं और सुसाइड करने लगते हैं, खुद ही टकरा जाएंगे दीवारों से, पेड़ों से, और खुद ही मर जाएंगे। सुना नहीं आपने कभी जतिंगा वैली के बारे में? ये जगह है कहाँ? आसाम में है ये जगह। हाँ, और बताते हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा पैरानॉर्मल शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा कि वो बर्ड्स को पागल कर देती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। अब क्या होता है ना, पैरानॉर्मल चीजें ही होती है, मैं बता रहा था ना कि ग्रहों पे असर करती हैं, ऐसे करती है, तो सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, ये चीज आने लगती है। अब सबसे वीक होते हैं बर्ड्स, आपको पता होगा, खरगोश हो गए, आपको खरगोश को तेज चिल्ला भी दोगे ना मर जाएगा। भाई ये चीज़ है, मैंने एक मूवी देखी है, एक मूवी है ड्रैग मी टू हेल। उसमें क्या होता है, सेटन उसके घर पे आ जाता है और औरत के ऊपर रहता है वो। तो उसमें दिखाते कि जो कौवे है ना वो टकराते, वो घर के अंदर होती है, उसे टक 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 आवाज आती है, तो जैसे वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हजारों में कौवे मरे होते हैं नीचे जमीन में। बर्ड्स का जो ऑरा होता है ना वो सबसे वीक होता है। कई लोग जो ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बर्ड्स को ही। हाँ, ये तो देखा है कि कबूतर की बलि देकर चौराहे पे रख देते हैं। हाँ, बर्ड्स का जो ऑरा होता है बहुत ज्यादा वीक है भाई, उसी के थ्रू आप पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा कर सकते हो। तो ये जतिंगा वैली का तो आप देखो, अब ये तो लाइव वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि आप सुबह जब निकल रहे हो ना मॉर्निंग वॉक पे, तो रोडों पे मरे हुए पड़े हैं सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स हर जगह। ये तो वीडियोस हैं अपनी। क्रेजी भाई यार। भाई अब हॉरर का माहौल बना ही हुआ है, तो ड्रैकुला और वैम्पायर पे आओ। देखो पता है, जब हम वैम्पायर की बातें करते हैं ना, तो बंदों के दिमाग में आता है बड़े बड़े ड्रावनिक कैसल्स, रोमानिया। लेकिन मैं बता दूं भाई, ये इंडियन कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है इंडिया का? बेताल हमारा फर्स्ट वैम्पायर था। अब पिशाच, अभी आप कह रहे थे ना कि आप कह रहे थे, पता नहीं कह रहे थे, वो तो छलावा होता है। छलावा अलग है, हाँ, पिशाच अलग है। तो पहला पिशाच कौन था अपना? बेताल पक्षी सुना ही होगा सबने, हमने बचपन से सुना, विक्रम बेताल। बहुत सारे ऐसे मंदिर है, पुणे में बेताल पूरा का पूरा पहाड़ है, बताते हैं आज भी वहां पे बेताल को देखा जाता है। पर पिशाच और वैम्पायर तो अलग अलग सी चीज। भाई एक ही चीज है। पिशाच क्या होता है? खून चूसता है वो भी पिशाच, यहीं पर ही, और वही वैम्पायर है। हाँ, तो क्या था ना, बेसिकली मैं बताता हूँ, क्या सारे जो वैम्पायर है ना वो ड्रैकुला नहीं हो सकते। पहला जो वैम्पायर था वो था ड्रैकुला, उसने फिर सारे वैम्पायर को क्रिएट किया। अच्छा जी। हाँ, तो और जो उसको वैम्पायर ड्रैकुला को जो वो पावर दी गई थी, बेसिकली मैं बताता हूँ क्या था। 14th सेंचुरी में ना हमारा एक राजा था रोमानिया का, व्लाड टिपिस। वो इतना क्रूर बताया जाता है कि वो इतना क्रूर राजा था। इसके ऊपर एक पूरी नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, द ड्रैकुल। अच्छा, हाँ भाई, देखना मत, जरूर मजा आ जाएगा आपको उसमें। मतलब रियल चीजें इतनी ज्यादा, और विद जो फैक्ट्स मिले थे, कई पुरानी बुक्स मिली हैं, उनके थ्रू सारी चीजें समझाई गई हैं कि ये चीजें रियल कैसे हैं। तो जो ड्रैकुल ये था ना, ये क्या करता था, जैसे पूरा का पूरा गांव एक साथ मार दिया करता था, और उनको पैने नोकीले बांस में ऐसे गाड़ के और टांग दिया करता था, अपने आप को वो दिखाने के लिए। अब उससे पूछा गया, जब भाई तू ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा भाई मैं 10,000 बंदों को मारने से बढ़िया 1,000 बंदों को मार के ऐसा खौफ पैदा कर देता हूं कि वो 10,000 बंदे मेरे अंडर आ जाते हैं। उसका कहना ये था। तो अफगानिस्तान से उस टाइम खान बहुत बड़ा एक राजा था, वो उसकी सेना पे अटैक करता है, तो ये कुछ 400-500 ही होते हैं और वो लाखों की सेना होती है। तो जब ये डर जाता है तो ये जाता है गुफा के अंदर, इसको मिलता है बेताल। तो वो इसको शक्ति देता है ड्रैकुला बनने की, कि मैं तेरे को, लेकिन पूरी तू जिंदगी इस चीज से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, तो बताते हैं कहीं ना कहीं ड्रैकुला हमारे बीच में आज भी है। बेताल एक तरीके से रोमानिया पहुंच गया, ये कह रहे हो? हाँ, अरे तेरी, अपना वाला बेताल। हाँ भाई, अपना वाला बेताल। अरे भाई, अपना भाई। अरे तेरी भाई यार, मतलब एक तरीके से बेताल को ड्रैकुला मानेंगे कि वो इस चीज का वो है। हाँ, पहला पिशाच जो है वो वही है, ठीक है। वो ड्रैकुला को क्रिएट करता है, उसके बाद फिर आपका वैम्पायर, वो अपने फिर जो भी कहते हैं इसका ब्लड, ये वैम्पायर ने, मतलब ड्रैकुला ने जिसको भी
वो करा, वो वैम्पायर बन गया। लेकिन ड्रैकुला 2 तरीके से वो करता है, एक तो ड्रैकुला वैम्पायर बनाता है लोगों को, और एक ड्रैकुला क्या करता है, लाइफ कोर्स चूसता है लोगों की। अब क्या कहते हैं कि ड्रैकुला ना टाइमली उसकी भी एज होती रहती है, बूढ़ा होता रहता है, लेकिन जब वो बूढ़ा होने लगता है ना तो वो किसी जवान बंदे को पकड़ता है और उसकी लाइफ कोर्स चूसता है, जिससे वो बूढ़ा हो जाता है 3-4 महीने में और ये फिर से जवान हो, मतलब उसकी सोल अपने अंदर ले लेता है, जो उसकी सोल की एनर्जी है। उसकी लाइफ कोर्स चूस लेता है। तो कहते हैं हमारे बीच में अभी तक है ड्रैकुला, और वो आप सीरीज देखोगे उसमें एक एक फैक्ट्स दिखाए गए हैं, सारी चीजें दिखाई गई हैं। पर भाई वैसे देखा जाए ओवरऑल वैम्पायर कॉन्सेप्ट थोड़ा फेक लगता है, क्योंकि ऐसी मूवीज पता है देखी क्या है होता ना है, हमने हमें ना हॉलीवुड की। देखो, जो हमें ना बचपन से सिखाया जाता है हमें वो रियल लगता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है भाई, दिखते ही हमें थोड़ी पता था शुरू में क्या भगवान की क्या कितने पावरफुल हैं, क्या मान्यता है। हमें शुरू से हमारे माँ बाप ने रैपटा साढ़े भगवान पाप चढ़ेगा, हम डर के मारे हमने शुरू पाप। तो वही हमारे दिमाग में जो चीज़ें हमारे दिमाग में शुरू से बसा दी गई हैं वो हमें थोड़ी रियल लगती हैं। अभी एकदम से कोई नई चीज़ आएगी तो वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। लाइक 2000 का नोट शुरू में डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था, अब अच्छा लगता है। हाँ सही भाई कहते हैं ना कि वैम्पायर्स लिविंग डेड है, कोई मरेंगे ही नहीं। हाँ, तो अगर किसी ने किसी का खून चूसा तो अगला बंदा भी तो वो बन जाता है। वो वैम्पायर की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मैंने बोला ना कि वो उसको वैम्पायर बनाना चाहता है या फिर उसकी लाइफ कोर्स चूसना चाहता है। भाई ये आपने एक अलग सीन बताया बेताल का। अच्छा, ये जो है ना जिम कॉर्बेट से ऊपर जाके सीतावनी वाली रोड पे बेताल घाटी है एक, जहां मैं बता रहा हूँ ना मैंने लैंड लिया, वहां से 32 किलोमीटर दूर एक बेताल घाटी है और वहां पर बेताल के मंदिर है और वहां पे रोज शाम को 7 बजे मशान पूजा करते हैं। ये मुझे अब की बार मैं गया था, थोड़ा सा फंस गया था आगे जाके बारिश की वजह से ही, वो लेपड़ वेपड़ का थोड़ा सा खतरा है वहाँ पे ज़्यादा है। तो वहाँ से मेरे को ये रिकॉर्ड करना है, पूरी मशान पूजा कहते हैं कि वो पूरी मशान पूजा है। उसमें औरतें हैं ना अपनी ब्लेड से जीप काट के बहुत सारी चीज़ें करती हैं ऐसी। तो मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड करना है कि वहाँ पे आज भी इतना ज़्यादा खौफ है बेताल का या फिर भूतों का कि वहाँ पे अगर वो रोज़ शाम को सारे गाँव वाले पूजा नहीं करेंगे तो वो रात को उनको सोने नहीं देंगे। मशान पूजा होती है, तो वो मेरे को रिकॉर्ड कर रही है जाके एक बार। भाई ये तो भाई रिकॉर्ड करना है, तो अलग इंटरेस्ट आएगा आपकी। भाई वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास की बात हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ अब आते हैं अपनी एक्सपर्टीज पे। अब जंगलों में घुसते हैं थोड़ा। घुस लो भाई। भाई आपने बहुत तगड़े एक्सपीरियंस बताए थे पिछली बार जंगल के, कोई नया एक्सपीरियंस आप दोबारा गए हुए हो भाई टाइगर अभी के मैंने साथ? आपको दिखाई ना क्लिप एक, किसके साथ? हाँ भालू वाली। बताओ भाई क्या सीन रहता है? ये भाई जो हमने कैप्चर किया ना भालू, अभी जो वहाँ के ऑफिशियल्स है ना वो भी 3-3 4 साल हो गए उनको, उन्होंने भालू देखा ही नहीं है। तो भालू की पॉपुलेशन कम हो रही है भाई या बहुत ज्यादा पोचिंग होती है भालू की। इसके नाखून, इसकी स्किन बहुत ज्यादा उसमें है। तो भालू को तो अब क्या है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी हमारे नेशनल एनिमल को बचाने में लगी हुई है अभी, टाइगर को, लेकिन इसके पीछे ना बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो विलुप्त हो जाएंगे जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे कि भालू हो गया, और भी छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स हैं। एक बिल्ली आती है जो लेपर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो भी मैंने देखी है काफ़ी बार, उसके बारे में भी ज़्यादा जिक्र नहीं है इंटरनेट पे। भाई ये किस्सा बताओ ना भालू वाला, जो आपने देखा, क्या हुआ, कहाँ पे देखा? भाई कैसे? नॉर्मली मैं तो जा रहा था और एकदम से ही, मतलब मैंने 2 राउंड लिए उस रोड के। एक बार तो ये पूरी क्लिप है जो भालू आ गया सामने, और भाई दूसरी क्लिप है ना रिकॉर्ड नहीं हो पाई जब भालू मेरी गाड़ी की लाइटों से इतना इरिटेट हो गया और वो खड़ा हो गया। और भालू के बारे में आपने, ये गर्मियों में है ना अपने फुल साइज फुल पीक पे होते हैं, अभी के टाइम पे ही दिखेंगे आपको। क्या साइज रहता है इनका भाई? भाई ऐसे नापा तो नहीं, लेकिन होते हैं काफी बड़े, हमारी फाड़ सकते हैं इतने। हाँ ठीक है, तो अब ये इस टाइम पे अपने फुल पीक पे होते हैं भाई, खूब खूब खाते पीते हैं और सर्दियों में ना छुप जाते हैं और इनका साइज भी बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है। अगर मैं पूछूं ज्यादा डेंजरस कौन है, टाइगर या भालू? भालू। भाई कहते हैं ना कि भालू की साइकिक समझना इम्पॉसिबल है। भाई अब मैंने बताया तो था आपको शुरू में ही, आप डाल लो यूट्यूब पे, डाल लो आप बिहेवियर भालू के बारे में, आपको मिलेगी नहीं कोई वीडियो। ऐसा क्यों है भाई? भाई उसके बिहेवियर को कोई भाई रिस्क नहीं लेना चाहते बंदे। अभी मेरा एक दोस्त था, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है, रामनगर में एक साइड रोज सुबह भालू आता था। भाई सारे गांव वालों ने उसको बोला कि भाई मत जा, आप भालू से नहीं बच सकते, आप टाइगर से एक बार को, आप टाइगर देखो, टाइगर है ना अपनी, उसका वो है, मैंने पिछली बार बताया था, उसका ऑरा है उसका भाई, वो सिर्फ आपको तब हार्म करेगा जब उसको लगेगा कि ये मेरे को हार्म कर सकता है। टाइगर आपके पास से दूर से निकल जाएगा आराम से, अगर आप उसको देखो मत,
उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता हम खड़े हैं नहीं खड़े, क्या कर रहे क्या। लेकिन भालू एक ऐसी चीज़ है भाई, वो आप पे अटैक करने आएगा ही आएगा, और भालू से बचना थोड़ा सा मुश्किल है। भालू भाई बहुत बेरहमी से मारता है। अगर टाइगर आपको मारेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आएगा सीधा गले पे आपको किल करेगा, ख़त्म। भालू जो है वो मारेगा नहीं आपको, वो नोचेगा, फाड़ेगा, मतलब फाड़ेगा, तड़पाएगा आदमी को गंदे लेवल पे। अच्छा बहुत सारे मैंने वो देखे भाई, काफ़ी बंदे बताया था मैंने, आपको ऑफेंड हो सकते हैं मेरी बातों से भाई। मैं आजकल काफ़ी सुनता हूँ, सफारी पे जाते हैं लोग, ये ना वर्ड भाई सच बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रस्ट करो मेरे पे, मार्केट किए हुए ये वर्ड जो है, बार्किंग कॉल, अलार्म कॉल, ये सब कुछ नहीं होता घंटा। अब भाई देखो, ये जो शब्द आपने बोले ना, ये हमारे ही पॉडकास्ट में सुनने में आए थे भाई ये सब कुछ ये सब मार्केट वर्ड है। उन सब ने कितने टाइगर देखे हैं, मैं उन सबको ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल सकता हूं कि मेरे से ज़्यादा टाइगर्स उन्होंने कभी कैप्चर नहीं करे होंगे। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें, उनको टाइगर दिखा होगा तब जब वो रोड पे चल रहा होगा एकदम से ही। मैंने टाइगर हंटिंग करी है भाई, मैंने टाइगर को ढूंढा है। ठीक है, बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। एक टाइगर आपको दिख जाना वो होता है लक आपका, कि आप गए हो भाई, अरे वाह बड़े लकी हो, आपको टाइगर दिख गया। एक होता है टाइगर भाई हंटिंग करना, कि आपको टाइगर को ढूंढ के निकालना जंगल के अंदर से, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो मेरे हिसाब से भाई अभी इंडिया में तो कोई नहीं कर रहा होगा। हाँ। अगर कर रहे होंगे तो बहुत प्रोफेशनली, बहुत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं जो 1.5-2 दिन वहीं पर बैठे रहते हैं, वो कर रहे होंगे। भाई जो हम रील्स भी देखते हैं आजकल, जैसे टाइगर वाली वायरल होती है, जैसे कोई जीप वीप में बैठा है और टाइगर एकदम से घुर्राया, और तो ये सब भी लोग जैसे बदतमीजी करते हैं कि चले गए, अरे मतलब चिल्ला विल्ला के अरे टाइगर टाइगर, तो इन सब चीज़ों से भी परेशान हो जाते होंगे वो जैसे। बिल्कुल भाई परेशान हो जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, आप है ना, पहली बात तो ये है कि आजकल लोग टाइगरों को दिखाने के लिए, थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए इस लेवल तक जा रहे हैं ना। अभी जो आपने एक रील देखी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक टाइगर एक जीप पे हमला कर रहा है। हाँ हाँ, वो मेरे रिजॉर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर की रील है भाई, सीतावनी की रोड है वो। उसी रील की बात कर रहा हूँ मैं, उसी रील में हुआ है ऐसा। वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, और वो टाइगर मैंने भाई कम से कम 30 टाइम्स देख लिया होगा अब तक। मेरे को उसने अब तक कुछ भी नहीं कहा। आप उससे डिस्टेंस मेंटेन रखो, उसको सिक्योर फील कराओ, आपको कभी टाइगर अटैक नहीं करेगा। अब आप जबरदस्ती वहां पे रेव करोगे गाड़ी का, और जबरदस्ती आगे पीछे करोगे तो उसको लगेगा भाई कि, और वो आपको चार्ज करेगा ही करेगा। भाई लोग कर देते हैं ना, अरे टाइगर अरे इधर आ इधर आ। भाई मैं बताता हूँ क्या होता है ना, टाइगर क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना, इसमें बात करता है। जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारी साउंड के बाद जो हमिंग्स आ रही है, वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक आदमी की हमिंग सुन सकता है। तो आप सोचो कि गाड़ी की रेव से वो कितना डिस्टर्ब हो रहा होगा। भाई वैसे टाइगर्स को, जैसे अभी हम रील्स ही देखते हैं, एक बंदा है कोडी, बहुत फेमस है बाहर का बंदा, वो कितना फ्रेंडली है यार, उसके साथ जानवर, चिंपैंजीज, टाइगर्स। देखो क्या होता है ना, चाहे टाइगर हो, अब हम कुत्ते पालते हैं घर में, बिल्लियाँ पालते हैं, क्या होता है ना, हम बचपन से इनको अपने नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। उसका जो रियल नेचर होता है ना, जब वो तब पता लगता है जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता है। चाहे वो डॉग भी हो, आप गली के कुत्तों को देख लेना, उनको कोई नहीं सिखाता अटैक करना, उनको कोई नहीं सिखाता सारी चीज़ें, वो रोज़ खाना खाते हैं ना अपना ढूंढ डांट के जैसे मर्जी। तो अब वो उसने बना रखे हैं वैसे वो टाइगर, वो मेरे हिसाब से टाइगर है ही नहीं। भालू की साइकिक के बारे में थोड़ी बात करते हैं, और कोई किस्सा आपने सुना भाई हो पता कहीं है, पे? यही बोल रहा हूँ, भालू की जो साइकिक है ना, वो कुछ भी भाई ऑन रिकॉर्ड ज़्यादा है नहीं। तो जैसे कि लोकल्स बताते हैं, गांव वाले बताते हैं, अब इसमें से आधी अफवाहें भी हो सकती हैं, आधी रियल चीज़ें भी हो सकती हैं। मैंने बहुत सारी जगह ना एक चीज़ कॉमन सुनी है भाई, कि जो भालू होता है ना, वो लड़कियों को उठा के ले जाता है भाई। अरे तेरी, उठा के ले जाता मतलब? भाई उठा के ले जाता है। लोकलाइट से सुना है, मतलब बहुत सुना है भाई, और ये बहुत सुना है। आप भी मेरे साथ चलेंगे ना जब हम कभी जंगल, तो मैं आपको वहाँ के लोगों से बात कराऊँ, वो आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे ना भाई इस चीज़ के बारे में, कि भाई वो प्रॉपर लड़की के साथ सेक्स करता है। अच्छा, हाँ, भालू प्रॉपर 3-3, 4-4 दिन तक वो जाने नहीं देगा उसको, और मारता भी नहीं है? गर्ल्स की स्मेल से बहुत अट्रैक्ट होता है वो, मारता नहीं है भाई। ये कैसा बिहेवियर है भाई? पता नहीं भाई, अभी ये सुना है मैंने ऐसा, और बहुत ज़्यादा सुना है। मतलब ऐसा भी नहीं, जो भी अपने ऑडियंस देख रही है ना पहाड़ की साइड से, जो उत्तराखंड, हिमाचल, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा, कि वो औरतों को उठा के ले जाता है। और
बहुत पसंद करता है उनको वो। भालू का वैसे मेन खाना क्या होता है, किसको टारगेट करता है एनिमल्स में? भाई ओमनीवोरस होता है वो, ज़्यादा बड़े एनिमल मारता नहीं। कीट पतंगे जो होते हैं, हद से हद लास्ट उसका भेड़ बकरी तक को खा जाता है, उससे बड़ा एनिमल नहीं खाता वो। इंसानों को वो खाता नहीं है भाई, अटैक करता है, मारता है। हाँ, फेस पे अटैक करता है। कभी भी आप है ना, अभी गूगल पे भी डालोगे ना बियर अटैक, जो आपको फोटो दिखाई देंगी ना, वो आपको दिखाई देंगी उसने फेस ही बिगाड़ दिया लोगों का। वो खाल इधर से इधर कर दी, ये सब पूरा नोच लिया, आंखें निकाल दी। तो ये अटैक बहुत ज़्यादा करता है भालू। और मैं तो यही बोलूँगा भाई, जंगल के अंदर आपको अगर बचना है ना, तो भाई भालू से बच जाना। ये दुआ करना कि भालू जब आप पैदल हो तो बिल्कुल भी आपको ना दिखे, वो छोड़ेगा नहीं। और आपको लगेगा कि वो आपके पीछे नहीं भाग सकता, वो 2 पैरों पे खड़ा होकर भाई ऐसे भागेगा ना। अच्छा भाई मैंने एक मूवी देखी है रेवेनेंट, लियोनार्डो डी कैप्रियो है उसमें उसका उससे हो जाता है भालू से सामना टाइप हो जाता है। तो वो सोचता है क्या करूँ, तो वो जो ट्रिक बता रखी है बहुत फेमस जो है, तो उसमें वो लेटता भी है। लेकिन जब वो सांस रोक के लेटता है, लेकिन तब भी ना भाई उसको वो फाड़ देता है। मतलब उसमें दिखाया है पूरा कि ऐसे नोचा उसने, ऐसे नोचा। भाई मिथ है। हाँ, ऐसे तो मूवीज को तो भाई अब मिथ ही मानूंगा मैं। ऐसे तो हमारे अमिताभ बच्चन जी ने भी टाइगर से लड़ाई करी हुई है अपने मूवी में। वो असली में थोड़ी कोई एक ह्यूमन के बस की बात ही नहीं है कि वो टाइगर से लड़ सकता है। मतलब ये श्योर शॉर्ट चीज नहीं है कि भाई कुछ नहीं करेगा, वो कुछ भी भाई वो कुछ भी कर सकता है। टाइगर की आपको थोड़ी सी श्योर शॉट है कि आप थोड़े से वहां पे ट्रिक्स आजमाओगे ना, तो आप बच सकते हो। बताओ एक और ट्रिक्स बताओ, क्या ट्रिक्स है? भाई ट्रिक्स यही है, पहले तो बिल्कुल मत डरो आप। हाँ, जितना भगवान ने आपको उस टाइम कॉन्फिडेंस दे रखा है ना, सारा अपने अंदर भर के चिल्ला दो उस पे गंदे लेवल पे। मैंने आपको पिछली बार किस्सा बताया भी था कि टाइगर वाला एक, मैं जो बचा था वो चिल्लाने से ही बचा था। मुझे लग रहा था कि हिरन आ रहा है, लेकिन वो एकदम से टाइगर निकल के आ गया था। तो भाई टाइगर को भी पीठ नहीं दिखाते अपनी, ऐसा कुछ सीन है जैसे आपने टाइगर आप मत दिखाओ टाइगर सॉरी को भालू को भी पीठ नहीं दिखाते अपनी, ऐसा कुछ है? नहीं, भालू तो आपके सामने ही खड़ा रहेगा। अगर वो आप पे अटैक करेगा ना, भालू को तो कुछ भी दिखा ले वो भालू है, वो छील देगा। भालू को आप मत पीठ दिखा देना बस। हाँ, वो फिर वो कुछ और भी कर लेगा भाई। फिर वो लड़की की स्मेल ले लेगा। सुना नहीं मैंने, लेकिन लोंडो का तो, लेकिन लोंडो को तो यही सुना भाई, चीर फाड़ गलत लेवल पे करता है वो, बहुत गलत लेवल पे। भाई लेपर्ड का भी आपको एक्सपीरियंस है, कुछ बताओ लेपर्ड के बारे में, आपको क्या पता है? लेपर्ड भाई पता है क्या है, अभी एक है ना, अभी वो आया आपका जो काउंटिंग आई है, उत्तराखंड में 1200 लेपर्ड पाए गए हैं। लेकिन ये जो काउंटिंग है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क्स की है। जैसे कि उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्क हैं, एक राजा जी नेशनल पार्क और एक ये अपना जिम कॉर्बेट। भाई लेपर्ड ऐसी सी जगह है ना, आप सोच नहीं सकते। और लेपर्ड, आप टाइगर आपको दिख जाएगा नॉर्मली, लेपर्ड नहीं दिखेगा भाई। वो कैमोफ्लैश इतना तगड़ा होता है ना उसका भाई, कि वो पत्तों के बीच में होगा और आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे लेपर्ड है और लेपर्ड बैठा होगा। और लेपर्ड अटैक जरूर करेगा आप पे। अच्छा, जो लेपर्ड है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। उसको उसकी मतलब एग्रेसिव इन द सेंस, वो फट्टू कह लो एक तरह से, वो बहुत ज्यादा फट्टू है। वो जरा से उसको लगता है कि भाई मैं गया। अच्छा, जैसे कि हमारे जो आर्म फोर्स में सिखाया जाता है ना कि डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका है अटैक, वो अपनाता है। और उसके सामने चिल्लाओगे तो वही टाइगर वाली चीज, चिल्ला लो भाई, कुछ नहीं। बट वो आदमी मार देता है, मतलब जैसे हमने तो वीडियो देखी खत्म है भाई, खत्म, रेस्क्यू वाली, खत्म आदमी को खत्म कर देता है लेपर्ड, बिल्कुल खत्म कर देता है भाई आदमी को। लेपर्ड सबसे पहले आपकी खोपड़ी उड़ाएगा। हाँ, अब यहाँ पर भी आप एक फोटो डाल सकते हो भाई कि अभी ये कर्नाटक की लेटेस्ट स्टोरी है, बंदे का दिमाग खोल दिया उसने, यहाँ से पूरा टोपा सा निकाल दिया। भाई हमने तो जैसे वीडियोज ही देखे, जैसे ये रेस्क्यू वाले जाते हैं तो लेपर्ड को इधर उधर भागते हुए ही देखा है, कभी किसी को गिरा देगा, फिर जाके किसी जितने को बंदे गिरा खड़े होंगे देगा। ना लेपर्ड के आगे, वो सब पे अटैक करके जाएगा। और लायन का क्या सीन है भाई? भाई लायन क्या होता है ना, लायन टाइगर से वीक है बहुत ज्यादा, 30% मतलब माइंड में भी और मसल्स में भी, साइज में भी, और ग्रुप्स में रहते हैं लायन। लायन को स्लो भी कह सकते हैं कि स्लो है थोड़ा टाइगर से, बहुत स्लो है भाई लायन। कभी भी है ना पॉलिटिक्स करता ही नहीं है लायन, अक्खड़ है, सीधा घुस गया कहीं भी, ग्रुप जा रहा है हिरन का, सीधा भग गया। जो एकदम टक करके शिकार करता है ना, वो टाइगर है। वो कैलकुलेट करता है कि मैं कितनी पास जाऊंगा, कितनी चीजें करूंगा, तब जाके मैं उस तक पहुंच पाऊंगा।
बहुत बहुत कैलकुलेटिव है भाई टाइगर। और टाइगर, मैं बोल रहा हूँ ना कि हम टाइगर हंटिंग करते हैं और टाइगर को लोग ऐसे ही देखते हैं कि दिख गया, बाई चांस जीप सफारी करता हुआ तो दिख गया, वो मेल्स टाइगर है दिखते हैं, लेकिन आपके कितनी 2-3 मीटर दूर टाइगर बैठा होगा आपको नहीं पता होगा टाइगर बैठा है, वो आपको सेंसिस से पता लगाना पड़ता है कि टाइगर यहाँ पर है। भाई कोई पोजेशन वाला ही बताओ किस्सा बढ़िया, कि मतलब 3-4 भूत आ गए हो एक बॉडी में, कुछ ऐसा कुछ बताओ पीयूष बढ़िया, भाई को 3-4 भूत चाहिए एक साथ, कॉम्बिनेशन में बताओ। 3-4 भूत की जरूरत नहीं पड़ेगी एक भी फाड़ देगा भाई। भाई। क्या हुआ, मेरी जो मदर है वो पटौदी से बिलोंग करती है, तो पटौदी में अंदर जाके छोटे छोटे गांव हैं। अच्छा, उसमें एक गांव है, नाम नहीं लूंगा, बदनाम नहीं करना किसी हाँ हाँ, नाम मत लो। हाँ, तो क्या हुआ, हम जब पहले मैं जाया करता था वहां पर, तो वहां नहीं ये इंसिडेंट बहुत होते हैं, मैंने सुना था, लेकिन अपनी आंखों से जब एक बार देख लिया ना तो फटके 4, 5, 6, 10 जो भी लगाना लगा लो। हाँ, हम खेल के आए, मेरे ख्याल से हम होंगे 17, 16 साल के। उस टाइम तो बहुत खेलते थे, आजकल कोई कहाँ ही खेलता है, मोबाइल पे ही पबजी खेल रहे सारे। तो क्या हुआ, हम गांव में खेल के आए, तो एक घर के बाहर भीड़ लग रही थी बहुत बुरी, और वहाँ हाहाकार मच रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हमें लगा एक तो मनोरंजन का साधन मिल गया, चल के देखते क्या हो रहा है। भाई मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। जो पूरे महीने 2 महीने की छुट्टियों के लिए गए थे हम अपने मामा के यहाँ पे, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा कि आत्मा से वो चीज़ बाहर ही नहीं आ पाएगी। हम वहाँ पे गए, हमने देखा एक छोटी सी बच्ची इधर लपट रही है, कभी उधर लपट रही है, कभी इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है। हम देखने लगे ध्यान से, तो थोड़ी देर में क्या हुआ, 2-3 बंदों ने उस लड़की को पकड़ रखा था, और वो लड़की उनके हाथ से डबल कूद रही है, मतलब अपनी हाइट से डबल कूद रही है हवा में, अपनी हाइट से डबल कूद रही है। उसके अंदर पता नहीं क्या पोजीशन आया, ये तो लास्ट में जाके खुला। उसकी एक्टिविटी हम देख के ना धीरे धीरे हमारी आंखें चौड़ी होनी शुरू हो गई, क्योंकि थक के आए थे, खेल के आए थे तो थक गए थे। फिर हमने देखना शुरू करा हो क्या रहा है। लड़की के बाल खुले, लड़की इतनी छोटी अपनी हाइट से डबल कूद रही है, और उसके मुंह से आवाज निकल रही है आदमी की। और ये आप अपनी आंखों से देख ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, गांव में है ये, और आवाज बदल रखी है कि बुलाओ उसने जानता मारूंगा, बुलाओ उसने जानता मारूंगा, कहाँ है वो, धोखा तो मार दिया मैं, धोखा तो मार दिया, चिल्ला रही है वो बच्ची छोटी सी। और भाई इनकी जो आवाज़ चेंज होती है ना, मैं बता रहा हूँ, दिल को ऐसा दहलाने वाली आवाज़ होती है ना तो पूरा आदमी ना पूरी औरत, एक जैसे पाइप में कुछ बोल रहा है ना, वो साला निकलता नहीं दिमाग से अभी भी। ऐसा पाइप में जैसे कुछ बोल रहा है कि जैसे आपने राज मूवी देखी होगी, उठ गया हूँ मैं, आ गया हूँ वापस, जो वो एकदम से होता है वैसे ही बिल्कुल। और शाम का टाइम था, हम देख रहे हैं ध्यान से, तो उन्होंने फटाफट बोला बच्ची के अंदर कुछ आ गया, बच्ची के अंदर कुछ आ गया ऊपरी सा। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम ये देखेंगे, फटाफट से उसको तांत्रिक को बुलाओ जो वहाँ कुएं के वहाँ बैठता है, झोड़ बोलते हैं ना, वो एरिया होता है जहाँ पानी भर जाता है, झोड़ के पास तांत्रिक को बुलाओ। हम देख रहे हैं तांत्रिक आया, कम से कम कोई बाइक पर बैठा के लाया उस तांत्रिक को। तांत्रिक अंदर घुसा, बोला रहा बच्ची क्यों पकड़ रखी है, क्या चाह रहा तू? तो उधर से बोला पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर फिर बताऊंगा, पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर। बोला ख्वाहिश पूरी कर? बोला तेरे ही वो मारूंगा, चोखा मारूंगा तेरा, अभी तेरा झाड़ फूक करूंगा, तू निकल के भागेगा। वो लड़की बोलते तू मुझे निकाल के दिखा, तू मुझे निकाल के दिखा तू। और भाई जब ये बोल रही है तू मुझे निकाल के दिखा, ऐसी टोन में बोल रही है कि इंसान सुन के ना कांप जाए। अब वहां पे पता क्या हो रहे हैं, देखने वाले बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। अच्छा, भाग रहे हैं वहाँ हाँ, अब उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये तो हो रहा है, पोजेशन वाला काम हो रहा है धीरे धीरे। तो एकदम से क्या हुआ, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हम थोड़ा सा फिर भी वहाँ हिम्मत जुटा के बैठे हैं, भाई शहर वाले हैं, ऐसे कैसे भरोसा कर लें। गए हरियाणा पर, देख तो ले पूरा सीन क्या है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उससे बोला अच्छा बता तेरी ख्वाहिश क्या है? बोला 4 किलो बर्फ़ी चाहिए और मैंने पूरा 2 बाल्टी दूध चाहिए। बोले हम देख रहे 4 किलो बर्फ़ी 2 बाल्टी दूध। बोला रहा एक बार एक काम करो, अड्डे पे तो लेके आओ, वहाँ पे मार्केट जो लगता है उसे अड्डा बोलते हैं, अड्डे पे तो लेके आओ। 2 बंदे गए बाइक पे, डब्बे भर भर के बर्फ़ियाँ लेके आए और दूध की 2 बाल्टियाँ लेके आए। उसने बर्फ़ी का क्या करा, बर्फ़ी उठाई हाथों में, इतना बड़ा गोला बनाया, लपेट लुपूट के पूरा ऐसे कर करके। छोटी बच्ची ये कर रही हो आपके सामने, छोटी बच्ची हाथ से पूरा बड़ा इतना बड़ा लड्डू, और देखते देखते पूरा खा गई सामने पूरा। वो इतना बड़ा जो बर्फ़ी का था निकल गई। उसके बाद बोले अब तो बता दें, बोले रुक जाओ पहले दूध पीऊँगी। दूध की बाल्टी उठाई, हाथों से बकायदा, जो बंदे यूं लेके आ रहे थे ना, हाथों से 2 हाथों से, और एक घूंट मार के गाली बकने लग गई सबको। इसमें मीठा तेरा बाप डालेगा, मीठा डालो इसमें। चीनी के 2 बड़े बड़े डब्बे आए, उसमें चीनी डाली,
पूरी 5 मिनट घोली उसमें, उसके बाद उस लड़की ने पूरी बाल्टी उठाई और कट 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 के पूरा पीना शुरू। पूरा दूध पी गई। एक बाल्टी ख़त्म कर दी, दूसरी ख़त्म कर दी। अब बच्ची पैर पे हाथ मार के बोल रही है अब बैठ तांत्रिक, अब बता क्या चाहिए। तो तांत्रिक ने बोला क्यों बच्ची पकड़ रखी है तूने। फिर उसने भेद खोलने शुरू करे हमारे सामने कि हम तो देख रहे थे कि इसके बाप को मैं इसका ताऊ कोई रिलेशन में लगता हूँ। मतलब गांव में तो जैसे मेरे को दिख भी गया ना कि मेरी मम्मी से रिलेशन में, मतलब भाई भाई है कोई, मामा बोलना शुरू कर देते हैं उसे, ताऊ मामा चाचा कुछ भी ताऊ मामा बना लेते हैं। तो बोला कि मैं इसका रिलेशन में तो नहीं लेकिन ऐसे दूरदार का ताऊ लगता था। मैं इसके पास कुछ पैसे रखवा के गया था अपने कि मेरा घर बिका है, तेरे पास पैसे रखवा रहा हूँ, तो भरोसे का इंसान है। इसके बाप ने मैं मरवा दिया। अच्छा। हाँ, मेरे जितने भी बच्चे बच्चे थे, बीवी थी, सब अपने वहाँ चले गए और मैं इस चीज़ को तड़पते देख रहा था कि जिस दिन इसकी बच्ची बड़ी होगी ना उससे मैं बदला लूँगा। तो पैसों के चक्कर में एक इंसान मरवा दिया। वो सारे के सारे जो उस बेचारे के मरवाए हुए के माँ बाप थे, बच्चे बच्चे थे, बीवी थी, सब अपने गाँव चले गए जहाँ के भी थे, सब रेंट पे रह रहे थे वहाँ पे, सब चले गए। इसकी जो आत्मा थी वो वहीं रह गई और वो ये इंतज़ार कर रही थी इससे बदला नहीं लूँगा। जैसे मेरे बच्चे और माँ बाप सब तड़पे हैं ना, वैसे इसकी बच्ची को तड़पाऊंगा मैं। और बोल रहा हूँ भाई, नफरत इतनी ज़्यादा होती है ना, इतनी ज़्यादा होती है अच्छाई के सामने नफरत। बोल रहे तांत्रिक है बच्ची को तो छोड़ दे, बच्ची को तो छोड़ दे, और तूने तेरी ख्वाहिश पूरी करवा ली, कम से कम जुबान का तो रहे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बोल रहे एक काम करो भाई, इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। अगले दिन हम तो वहाँ से चले गए, हमारा तो जीना आराम रहा 1 महीने तक। रात को वहाँ पे जैसी रात होती थी ना, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती गाँव में, तो बिल्ली कुत्ते इनके रोने की, हमारा तो वहीं सुन के ही काम हो जाता था। उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। रास्ते में कभी गाड़ी पंचर हो रही है, कभी पत्थर आके लग रहे हैं, कभी गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया। ये मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे ही नहीं, वापस घुमा के कैसे न कैसे अपने घर आ गए। 2-3 बार इन्होंने मेहंदीपुर बालाजी जाने की कोशिश करी। उसके बाद घरों में काफ़ी तांत्रिक वांत्रिक बुलवाए। कम से कम 1 साल तक उस लड़की का इलाज चला, लेकिन वो अभी भी उसके अंदर आ जाता है वो आदमी कभी भी। जब उसे लगता है ना कि हाँ इनका घर बहुत अच्छा चल रहा है, फिर प्रवेश कर लिया। बच्ची है, कभी पैर का ताबीज़ दिया, खुल गया, आ गया। गले में कुछ बांधने को दिया, आ गया। लड़की को 3 ताबीज़ दे रखे हैं, एक पैर का, हाथ का और गले का। तीनों में से कोई भी खुल जाता है ना, वहीं आ जाता है। और बोल रखा है जिस दिन तीनों खुल गए उस दिन ले जाएगा उसे। बोलते हैं ना कि मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते थे, इलाज हो जाता है। पहुंचने ही नहीं देती। बच्ची ऐसा कर देगी, ऐसा कर देगी, अपने नाखून मार लेगी मुंह पे, अपना गला फाड़ देगी, अपने यहाँ नाखून मार देगी, ऐसा कर देगी बिल्कुल कि अगर मैं वहाँ पहुँच गई उससे पहले तो बच्ची को ख़त्म कर दूंगी मैं। ये करते हैं ऐसे स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा। ऐसा पोजेशन है ना उसके ऊपर कि माँ बाप खुद डरते हैं उससे बहस करने में। जैसे बहुत ज़्यादा शरारत कर रही होगी तो आपके टाइम पे तो एक काम कर, घर में चली जा, एक बार देखेगी उनकी तरफ, कोई नहीं, खेल ले खेल ले, तू खेल ले। कि अगर ज़्यादा हुआ काम तमाम हो जाएगा। तो अभी भी उसका इलाज ही नहीं हुआ, वो वैसी ही है। भाई चल रहा है, 3 ताबीज़ से चल रहा है जो चल रहा है। 3 ताबीज़ दे रखे हैं, उनमें से जैसे खेलते खेलते कोई खुल गया, वहीं पे एकदम से मुंह ऊपर, हाथ पैर नीचे, वहीं पड़ जाना, हंसना पागलों की तरह, बोलते बोलते कुछ, खाना खाते खाते बोलना, पानी पी के बोलना, पानी मुंह से बाहर निकलेगा, बाल इधर उधर घुमाना, माँ बाप की तरफ उंगली करके मार दूंगा मार दूंगा। फिर तांत्रिक को बुलवाएंगे, फिर ताबीज़ पहनाएंगे, फिर जाके थोड़ा नॉर्मल हुई, नहीं तो अपने 3 किसी दिन उनने ऐसी मोहलत आने ही नहीं दी कि ये 3 खुल जाए। तांत्रिक ने साफ बता रखा जिस दिन ये 3 खुल गए ना उस दिन तेरी बच्ची को ले जाएगा वो। इलाज यही है, 3 ताबीज़ जब तक बंदे रहेंगे। एक भी उतरा, ये मान के चलो, एक उतरा तो थोड़ा डैमेज, 2 उतरा तो फुल डैमेज, और तीसरा होता तो गया काम। भाई बताओ यार, खतरनाक चीज है बिल्कुल। दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार, क्या क्या कर रहे हैं लोग, बताओ यार। सही में यार। हम तो शहर में बैठ के सोचते कि हम बहुत सेफ है, हमारे तो साइड में चल भी रहा होता है, हमें पता नहीं होता कुछ। हमारे क्या होता है, जैसे हमारे ऊपर कुछ कर दिया ना, हम लॉस में जाएंगे और लॉस में जाएंगे और लॉस में जाएंगे। हम पता क्या सोचते रहेंगे, मेरा ही कुछ करा होगा, मैंने गलती कर दी होगी, मेरा ही सब कुछ हो गया होगा। बाद में पता चलता है जब तक तो सब जा लिया तब जाके कि भाई तुम्हारे चाचा के लड़के ने तुम्हारे ऊपर कर रखा है। ये एक और स्टोरी वही है? नहीं, उससे अलग है ये। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो जहाँ से बिलोंग करती हैं, वो हरियाणा में काफ़ी अंदर जाके एक गांव है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हम जब छोटे थे ना तो मामा के घर जाते थे छुट्टियों में।
हमारे मामा के घर के सामने एक हवेली थी जिसका पीछे वाला एरिया किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं करा ढंग से, क्योंकि उस हवेली में शायद किसी ने अपनी जान दे दी थी। और हुआ क्या था, जब हम गए थे ना, जब जाते थे तो हम ऐसे सोते थे जैसे सारा परिवार नीचे सो रहा है। तो नानी थी, मामा जी थे, वो मूंगफली लेके आते थे और वो होती थी गज्जक होती थी। तो नानी जी से पूछते थे कि नानी जी कुछ बताओ, ऐसा वैसा इस गांव में कुछ है, तो वो मल्टीपल स्टोरीज सुनाते हैं। तो क्या हुआ, उस रात बहुत तगड़ी बारिश आई, कड़कड़ाने वाली बारिश आई। और बारिश के साथ क्या हुआ, जो पानी था ना वो धीरे धीरे कमरे में आने लगा। तो हमें बोल दिया गया कि तुम ऊपर वाले मामा जी के पास सो जाओ। भाई हम ना वहाँ पे जाने से बहुत डरते थे, और उसका रीज़न पता क्या था? मामा जी के कमरे के सामने हवेली का जो कमरा था ना, वहां पर उस बंदे ने अपनी लटक के जान दी थी। और भाई उस आदमी को तो उतार लिया था, लेकिन उस फंदे को किसी ने नहीं उतारा। तो वो आज भी ना फंदा सामने सामने लटका हुआ दिखता है, और उस हवेली को उस तरफ से बंद कर दिया। अब हम चले गए ऊपर। ऊपर क्या हुआ, मैं और मेरा बड़ा भाई, बिजली कड़के हमारी नज़र पड़े सामने, और फंदा दिखे हिलता हुआ। और मैं उसको देखूँ, वो मेरे को देखे, और हम दोनों मम्मी को उठाए, मम्मी दे चाटे और साइड में लेटा दे। कि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, नीचे पानी भरा हुआ है, तुम ऊपर सोओगे नहीं तो। और भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गाँव वाले जो हैं। और हम दोनों जो शहर के हैं वो उधर देखे जैसे बिजली कड़के। और भाई बिजली कड़कती भी बहुत तगड़ी, क्योंकि उस टाइम पर डेवलपमेंट इतनी थी नहीं, साफ सुनाई देती थी, और डायरेक्टली उधर नज़र पड़ती सीधा फंदा। वो रात हमारी ऐसी गुजरी है ना। और वहाँ पर भाई पता है कैसे कैसे इंसिडेंट हुए हैं। जैसे जब छोटे थे, मामा के लड़के दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हांडी उड़ के आई है सामने और किसी हवेली पर टकराई है। वहाँ पे एकदम से खुला है, वहाँ पे नाम गूंजने की आवाज़ आई है, जैसे किसी ने कोई काला टोटका छोड़ रखा है। हांडी उड़ती आपने भी सुनी होगी, काफ़ी इंसिडेंट में आती है कि हांडी छोड़ रखी है नाम की। वो उनके सामने हुए हैं। कहीं पे एक जगह है जहाँ पर किसी बच्ची को करंट लगा है, वहाँ नहीं जाता कोई, वहाँ पर आज भी वो बच्ची बैठी हुई दिखती है लोगों को। वो तो भाई बड़ी गजब जगह है, मैं तो गया ही नहीं, कम से कम 6-7 साल हो गए मैं नहीं गया वहाँ पे। फांसी का फंदा वो है अभी भी वहाँ पे टंगा हुआ है वो, उसे किसी ने उतारा ही नहीं है। नेक्स्ट लेवल चल रही है इंडिया में चीजें। ये तो यार पुरानी चीजें हैं, वो पुरानी चीज अपनी जगह से नहीं हटेंगी, तो यही होगा। भाई और कौन सी स्टोरी है अपने पास? फोर्थ स्टोरी एक बताता हूँ मैं, ये रियल है, सामने से कंफर्म कर ली मैंने। ये मैं विजिट करके आया था वहाँ पे। अच्छा, इतने टाइम पहले की बात है? ये होगी 1-2 साल पहले की बात है। और मैंने यहाँ एक पॉडकास्ट में यहाँ पे बोली भी थी कि वो रील भी काफ़ी वायरल हुई थी, जहाँ पर डिस्चार्ज पिलाकर वशीकरण करा था हस्बैंड को। अभी रिसेंटली मैं उस लोकेशन पे गया था, तो वहाँ पर मेरे नून में रहते थे कोई। तो जब मेरे को इस बारे में बताया था कि उस फैमिली में ऐसा ऐसा हो रहा, तो उस फैमिली का पूरा मैंने जाना, किसी न किसी से परमिशन ली कि मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला लोकेशन वगैरह मत बताना, नाम वगैरह मत बताना, बाकी आप बता सकते हो। एक फैमिली थी, मम्मी पापा, 2 लड़कियां और उनका एक लड़का। लड़का सबसे बड़ा था, उससे फिर छोटी आती थी, फिर दूसरी छोटी आती थी। 2 लड़कियां थी। जो माता जी थी और पिताजी थे बहुत मेहनती थे। पिताजी पूरी रात भर काम किया करते थे फैब्रिक वगैरह में, मतलब उसी फील्ड में थे, फैब्रिक में। गौ इंसान, और अपनी तरफ से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हुआ क्या, जब सबसे बड़े लड़के की शादी करा दी गई, इनके घर में वो औरत आ गई। भाई क्या हुआ, जो इंसान अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था ना, वो ऐसा हो गया कि 1 महीने के अंदर अंदर उसने अपने बाप पे हाथ उठाने शुरू कर दिए। और मैंने ये सारी चीज़ें सामने सामने देखी है, सुनी है, मैंने एक एक चीज़ कंफर्म की है। अपने पिताजी पे हाथ उठाता था, और घर में ना सब परेशान रहते थे कि ये अचानक से घर में इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो जो लड़के की लुगाई थी, वाइफ थी, वो बोलती थी कि हमें इतना हिस्सा चाहिए, प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा चाहिए। मतलब ये समझ लो कि जो वाइफ आई थी उसके बाद घर में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। हुआ क्या, इनने डिसीजन लिया कि यार एक काम करते हैं, काफ़ी बड़ा घर है, बीच में एक दीवार खिंचवा देते हैं, उस साइड वो रह लेंगे और बाकी बच्चों के साथ ये रह लेंगे। थोड़े टाइम बाद जो बीच वाली बहन थी उसकी शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। अब जो सबसे छोटी लड़की थी उसके साथ हादसे होने स्टार्ट हुए कि वो जो भाभी थी ना, इनके घर में आती थी कि हमारा ये सामान रह गया, तो वहाँ पे पता नहीं क्या राई के दाने फैला देती थी, कोई दाने वाने फैला देती थी। इनके घर में कभी कबूतर मरा मिलता था, कभी कोई जानवर मरा मिलता था। और ये ऐसे थे कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। जो जितना गऊ इंसान होगा वो उतना ही कम बाहर निकलेगा। पिताजी थे, वो एक टाइम पे आके बुजुर्ग हो गए,
उन्होंने कामकाज छोड़ दिया, उन्हें उस्ताद जी कहा जाता था, फैब्रिक में वो थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो मम्मी थी भाई, उनकी जो मम्मी थी ना, उनकी हालत बद से बदतर होने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हुई। उनको इन्होंने क्या करा, बेड पे लेटा दिया। इनके काफ़ी ट्रीटमेंट और ऑपरेशंस वगैरह होते थे और चेकअप होते थे। चेकअप में कुछ भी नहीं आता था कि इनके अंदर कुछ है या नहीं है, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन उस औरत जो औरत थी भाई, वो अपनी तरफ से सब कुछ करती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी। पता नहीं कभी घर में कुछ मिल रहा है, कभी हल्दी पड़ी मिल रही है, कभी जो होते सिंदूर पड़ा मिल रहा है, राई के दाने, ये लौंग वगैरह बहुत कॉमन है। क्यों आने की ज़रूरत नहीं थी, बस साइड से फेंक दो, क्योंकि छत भी सेम है ना इनकी, बस दीवार खिंचवा के घर में फेंक दो, वो वाला सीन था। ये क्या करते थे, झाड़ू से बाहर निकाल दिया। और कौन निकालता था, मम्मी जी निकालती थी। तो क्या हुआ, ये बेड पे आ गई। और बेड भी उस टाइम पे ना भाई वैसे नहीं होते थे जो फट्टे वाले होते हैं ना, उस टाइम वो चारपाई टाइप ज़्यादा होती थी। वो चारपाई जो रस्सी से बनती है ना, तो वो थी। तो क्या हुआ, इनकी मम्मी क्या करती थी, थोड़ा बहुत काम करा, थक गई, अपने चारपाई पे लेट गई, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि यार जो आंटी जी है ना, वो चारपाई छोड़ नहीं रही, मतलब सफाई करनी भी बंद कर दी। सबसे छोटी लड़की है, वो कर रही है सफाई वफाई बंद कर दी, बिल्कुल ऐसी चारपाई पे लेटी रहती थी। उन्हें हफ्ते से ऊपर हो गया, वो बस चारपाई पे लेटी लेटी खा लेती थी। बहुत ज़्यादा एजिड हो रही थी, धीरे धीरे खा रही थी, हल्का बहुत, मतलब ऐसा हो गया था कि हालात बहुत बद से बदतर हो गए थे। और इन्होंने दूसरी चीज़ों पे छोड़ ही दिया था कि दूसरी ऐसी कोई चीज़ है। इससे पहले एक इंसिडेंट और हुआ था जो उस घर में हुआ था, मैं बताना भूल गया। जो बीच वाली बहन थी ना, उसने एक बार क्या करा, उनके घर में जब कोई टोटका पड़ा था, मैंने उस लड़की को लाइव देखा भी जो मैं बता रहा हूँ। उसने क्या करा, अपने हाथ से वो टोटका उठाया और उसने गुस्से में अपने घर से बाहर फेंका। और उसने क्या करा, ऐसा पसीना हटाने के लिए यूँ करते ना, यूँ, उस लड़की के ना यहाँ पे अजीब सी एक एलर्जी हो गई, यहाँ पे इतने हिस्से पे। उसकी दवाइयाँ दे के उस एलर्जी को रोका गया, जो एलर्जी आज तक नहीं रुकी हुई है। उसका इतना बड़ा ना ऐसा घाव सा निशान है यहाँ पे, आपने देखा? मैंने देखा सामने। उस लड़की, वो जो मेरे सामने आई थी, मैंने पूछा था कि यही है, तो इन्होंने बताया हाँ, इसने उस टोटके को ऐसे करके ऐसे फेंका था और बस यूं करा था पसीना साफ करने के लिए, यहाँ पर उसके घाव आ गए। उन्हें पता चल रहा है, पड़ोसी ये सब कर रहे हैं, पर कुछ नहीं कर पा भाई रहे। पड़ोसी नहीं है, बच्चा और उसकी वाइफ रह रहे हैं साइड में, बट वो फिर उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कुछ इसलिए कह नहीं रहे। ले रहे क्योंकि इन्हें इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। इन्हें बस ये इन्हें पता लग रहा है गलती से गिर गया या ऐसा। यार मैं बताऊं, जैसे कोई शरीफ इंसान होगा ना, उसके साथ ये हो भी रहा होगा। तो मैं बहुत सारे रियल इंसिडेंट आते हैं, उसमें पता क्या बोलते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ दो, भगवान अपने आप देख लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मान्यता भी है बहुत सारे मंदिरों की, और बहुत बड़े बड़े हनुमान मंदिर है वहाँ, बस लोकेशन नहीं बता सकता मैं। तो उस लड़की ने ऐसे करा, उसका पूरा मुंह यहाँ से इतना हिस्सा उसका खराब हो गया, ठीक है। फिर उसने मना कर दिया कि तुम टोटके को हाथ मत लगाओ। तो मम्मी जी ही सब कुछ करती थी। जब 1-1.5 हफ्ता मम्मी जी नहीं उठी ना वहाँ पर से, इन्होंने कहा कि दोबारा डॉक्टर के लेके जाना है चेकअप के लिए, क्योंकि खाना भी नहीं खा रही है अब भाई। इन्होंने जब ऐसे चारपाई से आंटी जी को उठाया ना, तो ना वहाँ पर उनकी सूट, उनकी बैक पूरी खाल चिपक गई थी, उनकी कमर पूरी गल गई थी। काले जादू से इतना बुरा हाल करा था ना उनके घर में, उनकी कमर पूरी गल गई। चारपाई जैसे होते ना, यूं यूं स्क्वायर बने थे, वैसे पूरी खाल चिपकी हुई थी उस पर। ये इतना ज़्यादा बौखला गए, क्योंकि लड़की की भी शादी होगी, लड़का तो बगल में ही रह रहा है, वो तो लड़का कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो बस मारपीट करता है। और औरत इतनी गंदी है कि अगर कोई बीच में आता है ना बचाव के लिए, तो ये अपने कपड़े फाड़ देती है। वो मारपीट या घर वालों को ही मार रहा है? घर वालों को, कि मेरा बाप है, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, मेरे को पैसे नहीं दे रहा, ये नहीं है वो नहीं है। और बाप बेचारा भाई, अपनी लड़कियों की शादी भी तो करनी है उसे, तेरी तो करा दी, तू तो किसी काम का है नहीं, पेपर से बेदखल कर दिया, फिर भी नहीं मान रहा। प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ ज़मीन जायदाद होगी कहीं खेतों की, वो चाहिए। थप्पड़ वप्पड़ बीवी बीच में घर में घुस जाती है कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं है, पैसे दो हमें। कभी किसी ने एक्शन लेने की कोशिश की, कपड़े फाड़ लिए, पुलिस बुला ली कि मेरा ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करा, ये है वो है। भाई पिताजी बहुत परेशान हुए। माता जी एक टाइम पे आके उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वो सुन पड़ गई, बस ऐसे लेटी थी तो ऐसे लेटी रहती थी। एक रात क्या हुआ, घर में चिल्लाने की आवाज़ आई, पता नहीं किसकी, किसी एंटिटी की, बहुत तगड़ी। और माता जी बस अपनी जगह पे लेटी लेटी, जैसे होता है ना एकदम से घबरा रही है, स्लीप पैरालिसिस में वाइब्रेट हो रही है, ऐसे होता रहा। उनके मुंह से झाग निकलने लगे। उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल वालों ने हालत देखी कि यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। और भाई लिटरली मैं काफ़ी ना इमोशनल हो जाता हूँ जब ऐसी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मेरे सामने वो पूरी फैमिली बैठी हुई थी, उनके मुंह से झाग निकले। और आखिरी में जो मैं बताऊंगा ना भाई, आपको इतना हेट होगा ना,
वो औरत के मुंह से झाग वाग निकले, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। वो औरत ना तड़प रही थी लिटरली। क्यों? मेरे को खाना दे दो, मेरे को पानी दे दो, मेरे को प्यास लग रही है। डॉक्टर ने बोला भाई मत देना, इनकी अंतड़ियाँ किस टाइम भी फट सकती है, मत देना। अब जो बच्ची थी वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उसने बोला कि माँ को तड़पते कैसे देख सकती हूँ। उसने 1 गिलास पानी ऑफर करा, उसकी मम्मी ने पानी पिया और वहीं पे उसकी अंतड़ियाँ फट गई। अंतड़ियाँ फट गई, वहीं ऑन द स्पॉट क्लियर हो गया कि आपको मना करा था। तो बच्ची बोली कि मैं अपनी माँ को मतलब तड़पते देख लूँ, पानी ना पीने दूँ। उसके बाद माताजी चल बसी, जो पिताजी हैं, लड़की है, वो कहीं ना कहीं अपना पीछा उनसे छुड़वा के कहीं और चले गए। वो जो औरत है ना, आज भी मैं देखता हूँ उस औरत को, माँ कसम इतनी ऐसी औरत है ना। पता है क्या बोली? कि मैं इस खानदान को ख़त्म करवा दूंगी, तो प्रॉपर्टी सारी इसके नाम आ जाएगी ना मेरे पति के, मैं सबको मरवा दूंगी। भाई आए दिन नंगी होके खड़ी हो जाती कहीं भी। हरियाणा पुलिस ने पता क्या बोला था जब कंप्लेंट करी थी? सारे जितने भी वहाँ वो थे पड़ोसी, वो बोले भाई साहब हमारे सामने आपके कपड़े फाड़ रही है, आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे। हरियाणा पुलिस को बोले, हरियाणा पुलिस पता क्या बोली? कि मैडम एक बात बताओ, हमारे ऊपर ही कपड़े फाड़ के आरोप लगा दिया, हम क्या कर लेंगे? वो जो आदमी है ना, अभी भी है वो, जो इतना पिटा है पुलिस वालों से, इतना पिटा है सिर्फ झूठे केस में। और पुलिस वालों को पता है कि ये झूठे केस है, लेकिन फिर भी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि औरत ने कंप्लेंट डाली है कपड़े फाड़ के कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है। पुलिस वालों की इस औरत से ना लिटरली फटती है। और वो इतने बड़े तांत्रिक से कनेक्टेड है, पता नहीं किससे कनेक्टेड है भाई। वो ना पहली बार मैंने ऐसा सुना था, वो फोटो से भी ब्लैक मैजिक करवा सकती है, फोटो से भी। इसलिए उसके बीच में कोई कुछ नहीं बोलते। बस अब इतना रह गया कि वो जो आदमी और उसकी बेटी है वो भागे भागे घूम रहे हैं इधर से उधर। प्रॉपर्टी भी नाम करवा दी, जब लड़का बेदखल करवा जो रखा था, लड़के का बाप है वो भगा भगा दौड़ रहा है अपने बच्चे से। बताओ क्या औलाद है। अब वो चाह क्या रहा है जब प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी? भाई और पैसा चाहिए। अबे वो अपनी बच्चियों को नहीं देगा क्या? हिस्से तो उनके भी बनते हैं, तुम सब कुछ ले लोगे और तुमने करा कुछ भी नहीं। सेवा के नाम पे तुमने लात मारी, केस लगा दिए। अभी तक वो लोग ना ऐसे डर में जीते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना कि कोई हेल्प चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं बेटा तू बीच में मत आ। भाई ये तो अलग ही चीज है यार, क्या ही औलाद है भाई हाँ हाँ हाँ, लास्ट फाइनली अब मुझे याद आया, जो वो रील वायरल हुई थी वो क्या थी कि जब इन्होंने, जो पापा जी थे और उनकी लड़की ने पता करवाया कि एक्चुअली में हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, चलो ये तो दूसरे ब्लड लाइन की है, हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो जो वहाँ पर बैठे तांत्रिक थे उन्होंने बताया कि आपके लड़के को पहले दिन ही इसने अपना वाइट डिस्चार्ज पानी में मिला के पिला दिया था। जो याद है फर्स्ट सेकंड पॉडकास्ट में मैंने बताया था, मैंने ऐसा काला जादू देखा जहाँ पे वाइट डिस्चार्ज पिला के अपने कंट्रोल में कर रखा है। उस लड़के को कुछ नहीं पता, उस लड़के को बस इतना पता है मेरी बीवी जो बोलेगी मुझे वो करना। उसने बोला ना अपने पापा को मार, वो उसके लिए पापा नहीं है। जैसे अभी हम शैतान वशीकरण की बात कर रहे थे ना, कि जो वो बोलता था मैडी माधवन, वही वो लड़की करती थी। टाइम लगा उस लड़के को, मैंने बोला ना 1 महीने बाद सब कुछ हुआ था। 1 महीने बाद वो औरत जो बोलती थी उसका पति वही करता था। और आज भी भाई मैं बता रहा हूँ, मैं गया था जब इनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा था, तहसील जो होती है जगह पे, मैं कह रहा हूँ वो औरत पता कैसी है, डमरू सी है वो। और आते ही पता क्या करेगी भाई, पूरी मर्द जात की ना फटती है उससे वहां पे, कि अगर वो चिल्लाना शुरू करेगी, वहां के जो वो होंगे ना सरपंच वगैरह भी, वो भी बोल देंगे भाई इससे दूर रहो, ज्यादा अच्छा है। ये एक ऐसी औरत है ना जो घर परिवार बर्बाद कर दे। उसने एक लड़की को ना, मैं बता रहा हूँ, एक लड़की पता नहीं कुछ कर दिया था, उसकी भी कुछ बच्ची थी उस औरत की, उस बच्ची से कोई छेड़छाड़ कर दी थी। भाई आप बिलीव नहीं करोगे उस लड़की के ऊपर क्या काला जादू करा उसने। ऐसा काला जादू करा, वो जो लड़की थी ना, उसने काली मुर्गी को पकड़ा, उसके ऊपर पैर रखा और बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। वो लड़की बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। और वो पता किस मोहल्ले में थी? जहां पर मुर्गियों को पूजा जाता है, उनको अपने पास पाला जाता है। वो पूरा मोहल्ला उस लड़की को मारने के लिए आ गया था। बाद में पता चला इस लड़की के ऊपर कुछ कर रखा है जिसकी वजह से ये हरकत कर रही है। नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही है यार, क्या हो रहा है इंडिया में। मैं बोलता रहा हूँ कि मैं बस बता नहीं सकता, कुछ आइडेंटिटी नहीं खोल सकता कि लोग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी वो परिवार परेशान है। धमकियों भरे फोन आ जाते हैं, कहीं से भी नंबर निकाल लेंगे, धमकी भरी चीजें होती रहती है।
सब। और ये भी भाई असली में ही होता है, जो इशारों पे चल रहा है आदमी। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, कितने मॉम डैड बोलते नहीं है ये हमारा लड़का तो अब हमारे हाथ में रहा ही नहीं है, तो पता नहीं किसके बोलने पे चल रहा है। वही वाला सीन है। जब सोचो यार बगल वाले घर में है और अपना ही बच्चा कैसे अलाउ करेगा तुम मेरी बहनों के ऊपर तंत्र कर दो, जिसने अपनी बहनों और अपने माँ बाप के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया, उसकी मम्मी उसके सामने चली गई यार, वो बंदा हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आया, कमर गल गई पूरी की पूरी। जब ये हुआ था कमर गलने वाला, तो ये लोग गए थे कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो जो पंडित थे उन्होंने बोला सुंदरकांड का पाठ चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने सुंदरकांड का पाठ चलाया, कुछ टाइम तक सब चीज़ें ठीक रही। आंटी जी थोड़ा उठती थी, बात भी करती थी, इन्हें लगा सब कुछ ठीक हो गया, इन्होंने सुंदरकांड का पाठ बंद कर दिया। ये जो हर बंदे से गलती होती है वो इन्होंने कर दी वो गलती, जिसकी वजह से ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही और आखिरी में अभी तक भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। और वो लड़का अब भी ऐसा ही है, पोपलू सा, अपनी उसी की लुगाई की मानता है, उसके आगे और कुछ नहीं दिखता उसे। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो अगर वो वशीकरण हो रखा है फिर तो वो उससे कंट्रोल में रहेगा। जैसे पिताजी बोलते हैं ना कि मैं लुगाई से बात नहीं करूंगा, मतलब तू तो उसकी बीवी है, तेरे से मेरा क्या मतलब है, मेरा तो अपने लड़के से मतलब है ना। लड़का पता है क्या बोलता है, यही सारे फैसले लेती है, आज आगे तू बात कर ले, मैं आराम से बैठ जाता हूँ। लड़का बैठ जाता है आराम से, लुगाई बोलती रहती है। ये तो पूरा घर का सिस्टम हिल गया, बर्बाद हो गया पूरा। सिर्फ एक शादी की वजह से। मैं सिर्फ यही बोलता हूँ उन अंकल को, अंकल आप कहाँ से ढूंढ के लाए थे? बोले भाई कोई बिचौलिया था, करवा दिया इससे सी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।